अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाक कैनेडियन फैमिली। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज बल्कि कल रात को मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर की थी वीडियोस, जो कि स्नो स्टॉर्म हमें पता है कि आया हुआ है कनाडा में। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो रहते हैं मॉन्ट्रियल में, तो उन्होंने मुझे शेयर की थी वीडियोस जो कि मैंने कंपाइल करके यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस शिद्दत का यहाँ पर स्नो स्टॉर्म जो है वो आया हुआ है और कितनी ज़िंदगियाँ जो हैं इससे मुतासिर हुई हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पूरी जगह आपको सिर्फ सफ़ेदी ही नज़र आ रही है, कितना यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है कि ये हाल हो चुका है अब। वैसे दिखने में तो ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में घर में बैठकर देख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको काम की गर्ज से बाहर जाना पड़ जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हर जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है, रोड्स पर, फुटपाथ्स पर। और कार्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कार्स भी जो हैं सफ़ेद चादर में लिपटी हुई हैं। तो ये मॉन्ट्रियल के विंटर्स का जो है वैसे तो एक कॉमन सीन है, लेकिन स्नो स्टॉर्म जब भी इतना इंटेंस होना तो लाइफ जो है स्लो हो जाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं तो हम अभी वहाँ के हालात को देख के तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ पर हम ख़ुद क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी ख़ुद की क्या फ़ीलिंग है। तो ये तो वही इंसान बता सकता है जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद हो। तो ये है कि मतलब अब बर्फ़बारी गिर रही है तो साथ साथ में उसकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो जब पिघलेगी तो फिर वो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो बर्फ़ होती है। पता नहीं क्या कहते हैं, तो शायद ब्लैक आइस कहते हैं, जो कि अगर खुदा न खास्ता कोई उसमें स्लिप हो गया तो बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है उसके लिए। ब्लैक आइस जो है वैसे दिखने में तो वो ब्लैक नहीं होती, लेकिन वो इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको नज़र नहीं आएगी और अल्लाह ना करे आप स्लिप भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी तो खैर बर्फ़बारी को एंजॉय कीजिए, अभी कोई जो है ये वाला सीन नहीं हो रहा। वो होता उस वक्त है कि आफ्टर स्नो, जब स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होती है ना, तब उसके बाद जब टेम्परेचर जो है जैसे दिन का वक्त है और धूप पड़ी है बर्फ़ में तो वो पिघलना स्टार्ट होती है। और रात में जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो वही जो पानी, जो बर्फ़ पानी बन चुकी होती है ना, वो दोबारा से जम जाती है। तो उसको बोलते हैं हम वो एक इनविजिबल लेयर ऑफ आइस होती है, उसको हम कहते हैं ब्लैक आइस। मॉन्ट्रियल में जो है ना वो हर साल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, लेकिन स्नो स्टॉर्म्स थोड़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस हो जाती हैं यहाँ पर, कि जब हवा तेज़ हो, टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे हो और बर्फ़ बिना रुके गिर रही हो, तो सब कुछ एक सफ़ेद चादर से ढक जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। रोड्स हों, बिल्डिंग्स हों, इवन पार्क कार्स जो होती हैं, हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। और ये आज आप वीडियो में देख रहे हैं। बर्फ़बारी जो है वो सिर्फ मॉन्ट्रियल में नहीं हो रही है, यानी क्यूबेक में, बल्कि ओंटारियो में भी हो रही है। और मुसलसल 3-4 दिन से सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। और लोग जो हैं बस एहतियात करें, ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़ भी रहा है तो बहुत एहतियात से चलें। खैर मैंने तो कभी इस तरीके की चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं है, स्नो स्टॉर्म टाइप की। हाँ, स्नो देखने का बहुत शौक़ है, और लेकिन ये भी है कि जब स्नो हो जाती है उसके बाद उसकी सफाई भी करनी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और साथ साथ में ख़याल के साथ सफाई करनी चाहिए, ये नहीं कि पता लगा कि अपना ही कोई खुदा न खास्ता नुकसान कर बैठें। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। बेशक दिखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है स्नोफॉल, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। इतनी स्नोफॉल जब रोड पे पड़ती है तो फिर उसको हटाना भी होता है। तो वो हटती कैसे हैं कि एक बड़ा सा ट्रक होता है जिसको कहते हैं स्नो प्लॉज। उसका काम ये होता है कि रोड्स को क्लियर करना, और वो लगातार जो है वो काम करती रहती हैं। अच्छा, अब वो काम कैसे करती हैं कि आगे उनके एक बहुत बड़ा ब्लेड लगा होता है मेटल का, जिससे वो बर्फ़ को साइड पे कर देती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि सॉल्ट होता है ना, या सैंड, उसको डालती हैं ताकि आइस ना बने। लेकिन जब स्नोफॉल बहुत तेज़ हो तो प्लाउज जो होती हैं जितनी भी कोशिश कर ले, रोड्स वापस बर्फ़ से ढकी जाती हैं। अब अगर स्नो स्टॉर्म के दूसरे बड़े अफेक्ट की बात करें तो सिटी लाइफ जो है वो स्लो हो जाती हैं, स्कूल्स बंद हो सकते हैं, लोग काम पे नहीं जा सकते, और यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो डिले हो जाती है।
बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी तेज़ हवा होती है कि चलना भी मुश्किल है। और कभी कभी क्या होता है कि विजिबिलिटी जो है वो इतनी लो हो जाती है कि आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये आप वीडियो में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है। इतनी तेज़ चल रही थी कि उमर जब बात कर रहे थे वीडियो में तो उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी, हल्की सी आवाज़ आ रही थी और हवा की आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ रही थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। अगर इसके फ़न साइड के बारे में बात की जाए बर्फ़ स्नोफॉल की, तो भाई ऐसे वेदर में लोग कूज़ी इंडोर्स एंजॉय करते हैं, गरम गरम चाय या कॉफ़ी लेके अपने घर के अंदर रिलैक्स करते हैं। और जिन्हें बर्फ़ पसंद है उनके लिए ये एक एडवेंचर भी हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं कि स्नोमैन बनाते हैं, लोग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करते हैं और हर तरफ एक विंटर वंडरलैंड का सीन भी होता है। अच्छा, मेरे जो ससुर हैं उन्होंने घर के बाहर ही ना पौधे वगैरह लगाए हुए थे, फूल वगैरह। लेकिन हुआ ये कि बर्फ़ की वजह से सब ढक गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मतलब कि हर चीज़ वाइट 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 नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल जो है बन चुकी है। अभी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे तब तक आप देखते रहिएगा कि डस्टबिन जो कि हाफ से भी कम जो है क्या कहते हैं अभी स्नो में इतना नहीं ढकी है, वो कुछ ही टाइम के बाद आधी से ज़्यादा बर्फ़ में ढकी हुई होगी, गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी। मतलब इस हद तक की जो है स्नोफॉल हुई है। जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए नवंबर या दिसंबर में जाते हैं, नारान कागान इस टाइप की जगह पर। लेकिन होता ये है कि अक्सर लोग बेएहतियाती भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि 3-4 साल पहले की बात है कि इतने ट्रैफ़िक की वजह से जो ट्रैफ़िक की वजह से क्या हुआ था कि लोगों की अमवात हो गई थी गाड़ी के अंदर। मशहूर वाक़या था ये, मरी का आई थिंक ना। तो वहाँ पर ये सीन हुआ था कि रश की वजह से जो है ट्रैफ़िक जाम हुआ और ट्रैफ़िक जाम की वजह से जो लोग अंदर मौजूद थे उनकी डेथ हो गई थी, गाड़ी के अंदर जो मौजूद थे। वैसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि कभी आप लोगों ने इस तरह का मंज़र देखा है, और अगर नहीं देखा तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने देखा है तो कहाँ देखा है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब चलते हैं घर के बराबर में एक जगह है वहाँ पर। तो आप ये देखें कि यहाँ पर भी स्नो का पहाड़ बन चुका है। और देखें ज़रा कि एक विंडो है वो भी नज़र नहीं आ रही है। ये हाल हो गया है बर्फ़ से। और आप देख रहे होंगे कि अब जो है अमाउंट बढ़ चुकी है स्नो की। इसके अलावा आगे अगर चलें तो बाबा ने जो पौधे लगाए हुए थे ना फ्रंट पे, घर का फ्रंट है ये, आगे लगे हुए थे पौधे, प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, तो वो सब जो है ना वो ढक चुके हैं। अच्छा, एक आपको अगर आप देखें तो नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे। अब ये सीढ़ियाँ हैं जिसमें बर्फ़ जो है वो जम चुकी है। वो देखें, वो रहा एक पौधा जिसकी मैं बात कर रही थी। और बाकी ये देखें बर्फ़ का हाल। अब कुछ देर बाद की जो हालत है ना वो आपको दिखाई जा रही है। तो उस वक्त अब आप देखें कि पिछली अगर थोड़ा सा पीछे करें तो आपने देखा होगा कि इतना स्टेयर्स पे बर्फ़ नहीं आई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ जो है अब वो आ चुकी है और स्टेयर्स जो हैं नीचे की नज़र भी नहीं आ रही हैं। तो आप आलम देख लें कि अभी तक जो है बर्फ़बारी नहीं रुकी है, मुसलसल हो रही है। और ये जो है वो हाल हो चुका है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मॉन्ट्रियल में ये स्नो स्टॉर्म आया हुआ है और अभी तक कंटिन्यूड है। और अभी पता है जो पहली वीडियो जो हमने थोड़ी देर पहले जो शेयर की थी ना वो थी समझ लें कि 11 बजे की सुबह की, और अब जो है ना दोपहर के 3-3:30 हो रहे हैं। तो ये उस वक्त की कंडीशन है। अब ये देखें ज़रा गाड़ी जो जा रही है कितना वो बर्फ़ में अजीब सी हुई है। और यहाँ पर आगे जो है सफाई भी चल रही है। और सबसे पहली बात, ये गमला देखें जिसमें पूरी बर्फ़ भरी हुई है। और यहाँ देखिए, यहाँ हो रही है गाड़ी निकालने की कोशिश जो कि फंस गई है बर्फ़ में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि
अजीब मंज़र है। वैसे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं बर्फ़ में ढकी हुई, और अब ये गाड़ी निकालने की कोशिश हो रही है। असल में इसका जो टायर है आप देख सकते हैं कि ये फंस गया है। कोशिश पूरी है कि निकल जाए। अभी भी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कंटिन्यूड है, हो रही है बार बार, और ये गाड़ी निकलने में कामयाब हो गई। आप देख सकते हैं कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बर्फ़ को हटाने के लिए, और ये कोई आसान टास्क नहीं है। तो इतनी सर्दी में बर्फ़ को हटाना, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना होता होगा लोगों को। ऑफ़िस, ऑफ कोर्स ऑफ़िस हो सकता है, मे बी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाए, लेकिन ऑफ़िस एक ऐसी चीज़ है जो आपको जाना ही जाना है। लेकिन बहरहाल ये तो संडे का दिन था, तो हो सकता है कि कोई अर्जेंसी या फिर कोई ऐसा काम आ गया हो जिसमें जाना ज़रूरी हो, तो इस वजह से फिर ये गाड़ियाँ साफ़ करके जा रहे हो। तो भाई ये तो एक बहुत मुश्किल टास्क है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ अभी बर्फ़ पड़ रही है उसी वक्त ही अच्छी है, लेकिन अगर किसी ज़रूरत के तहत निकलना पड़ गया तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क भी बन सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी बर्फ़बारी हो रही है और रात का वक्त है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि बर्फ़ बहुत बड़ी है, और इसकी वजह से आप हाल देख सकते हैं सराउंडिंग्स का। तो इस तरह आज की वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने पूरा आपको मंज़र दिखा दिया सुबह से रात तक का कि किस तरह स्नो पड़ी जा रही है। तो ख़ैर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।